रेलवे प्रीवियस ईयर मैथ सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज चैप्टर शुरू किया हुआ है और हम लोग लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा ये पांचवा या छठा लेक्चर होगा, तो हम लोग इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चंस समझेंगे। हमेशा ही एक बात बोलूँगा आपको, एक बार लेक्चर को ध्यान से देखो। मैं हर सवाल का बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। सबसे आसान तरीका आपको सीखना है, लेकिन क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन प्यार से पढ़ना है। हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टाइप बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस ध्यान से मेरी बात सुनिए। हर एक चीज़ मैं समझा दूंगा आपको, और जितने भी तरीके पॉसिबल हैं, बेसिक से करना हो, कैसे भी करना हो, वो मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ बता दूंगा। देखो ध्यान से। और कुछ भाई कह रहे थे सर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में हो, तो ये हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखवा दिया है। ठीक है, तो देखो जरा ये क्वेश्चन। रोहिणी के वेतन में 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इस सवाल के जितने भी तरीके हैं सब बताता हूँ। तरीका नंबर 1, देखो। सबसे पहले हम एक तरीका समझते हैं जिसमें हम लोग a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं। इस फॉर्मूले में हम लोग अगर वृद्धि दी हुई है तो हम लोग प्लस का साइन लेते हैं, कमी दी हुई है तो हम लोग माइनस का साइन लेते हैं। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखना। फॉर्मूला मुझे लगता है आपको याद हो गया है, दिमाग में आ गया है। सीधी बात करेंगे, क्वेश्चन के छोटे छोटे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। देखो, 16% की कमी तो इसमें माइनस लेंगे और 25% की वृद्धि तो इसमें प्लस लेंगे। तो हम लोग 16% की कमी, यहाँ पर ध्यान से समझते रहना, 16% की कमी और 25% की वृद्धि। फिर हम लोग यहाँ पर प्लस लिखेंगे। 25 प्लस का है और 16 माइनस का है, अपॉन 100। नीचे 100 आ गया। यहाँ पर एक परसेंटेज का साइन लास्ट में लिखते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाद में आंसर में ही लिख देंगे। यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से आएगा माइनस के 4, ऊपर आएगा 25 इंटू 16 400, 100 से कटेगा 4 आएगा, तो यहाँ पर 5 बचेगा। और लास्ट में हम परसेंट का साइन जरूर लगाएंगे। अब जो वैल्यू सोल्व करके आई है वो आप देखिए प्लस की आई है या माइनस की। अगर प्लस की आई है तो वृद्धि हुई है, माइनस की आई है तो कमी हुई है। यहाँ पर साइन प्लस का है, इसका मतलब 5% की वृद्धि हुई है। ये आपका उत्तर बन जाएगा। ये था इस सवाल को करने का पहला तरीका। ठीक। दूसरा तरीका हम लोग कैसे समझ सकते हैं? आप लोग ये मान लो कि रोहिणी का वेतन 100 रुपये है। ठीक, रोहिणी का वेतन 100 रुपये है। 16% की कमी कर दो या पहले 25% की वृद्धि कर दो, जो आप करना चाहो। बस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी अलग से। जैसे अगर 100 रुपये रोहिणी कमाती है तो पहले उसकी इनकम में 16% की कमी कर दो, तो 100 का 16% तो 16 ही आएगा। तो आपने इसमें से घटा दिया, कितना बचेगा? 84। अब यहाँ पर 25% की वृद्धि करनी है। 100 में कमी कर दी, फिर क्या हुआ? 84 वेतन हो गया उसका अब कमी होने के बाद, और अब 25% की वृद्धि कर दो। तो 84 का 25%, भाई 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसमें 1/4 कितना आएगा? इसका 21, यानी कि अब 21 रुपये उसके बढ़ गए वेतन में। तो अब टोटल कितने कमा रही है वो? 105 रुपये। क्या कहा गया? उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले कमा रही थी वो 100 रुपये, अब कमा रही है 105। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 5% की वृद्धि। समझ में आ गया आपको? तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 3 भी आपको समझा देता हूँ, ध्यान से पढ़ते रहो, समझते रहो। देखो भाई, यहाँ पर तरीका नंबर 3, देखो 16% का फ्रैक्शन देखो, 25% का फ्रैक्शन देखो। मैंने पहला लेक्चर समझाया है परसेंटेज का, इस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। पहला लेक्चर देखो, सारी परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, कहाँ क्या चीज़ का ध्यान रखना है, सब बताया हुआ है। 16% की मैं लिखता हूँ। देखो, 4% की आपको याद होनी चाहिए 1/25, 1/25।
16% का मतलब है 4 का 4 गुना, इस 4% का 4 गुना, तो यहाँ भी ऊपर 4 गुना कर देंगे, 4/25। बस इतनी सी बात थी, समझ में आ गया। 16% की क्या हुई है, कमी। तो इसका मतलब अगर पहले इनकम 25 थी, पहले इनकम 25 थी, 4 कम होने के बाद अब उसकी इनकम हो गई 21 रुपये। समझ गए। दूसरा 25%, पहले 25 थी, एक की वृद्धि हो गई, तो पहले कितनी थी, आपके यहाँ पे ध्यान दीजिए। 25% की वृद्धि का मतलब पहले 25 थी और यहाँ पर कितनी हो गई आपकी, एक की वृद्धि कर दो तो यहाँ पे हो गया 26। बात समझ में आई है या नहीं आई, इतनी सी बात आप मुझे बताओ। मैंने दो काम यहाँ पे किए हैं। 4% का फ्रैक्शन कितना है, 1/25। 16% का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया, हमने ये फ्रैक्शन गलत ले लिया है, वो 25% है, ठीक है। हमने ये फ्रैक्शन यहाँ पे गलत ले लिया है, ये हमें लेना पड़ेगा 25%। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 25%, वो हमने 4% को यहाँ पे ले लिया, तो ये हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, तरीका यही रहेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है 1/4। तो 4 से 1 बढ़ गई, तो 4 थी पहले और अब कितनी हो गई, 1 बढ़ गई 5। समझ में आ गया, 4 से हो गई 5। मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 4 कितना आएगा 100, और यहाँ पर कितना आएगा 21 पंजे 105। अब आप खुद ही देखिए, 100 रुपये इनकम थी पहले और बाद में हो गई 105, इसका मतलब 5% की वृद्धि हो गई। क्या मेरे सभी साथियों को ये सवाल समझ में आ गया, कमेंट में लिख देना। पहला ही सवाल था, हमने आराम से धूमधाम के साथ किया है, बिल्कुल हर चीज़ मैंने समझा दी। ग्रुप डी 2022 का सवाल था। आगे तो हम लोग चले, ये वाला सवाल आप लोग करो। मैं नहीं चाहता कि आप शुरू में ही भारी सवाल में उलझ जाएं और उसमें लगे रह जाएं। देखो ये पहले प्यारे प्यारे सवाल ले लेते हैं जो आसान रहेंगे। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई विदाउट यूजिंग ऑफ पेन। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 18.8 और यह आ जाएगा 18.8। ये लो, इस सवाल का आंसर आ गया। फॉर्मूला वही A+B+A/B/100, तो 10+8 वर्बली सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई। 10 और 8 मल्टीप्लाई करना 80 और डिवाइड बाय कितना करोगे आप लोग, 100 से डिवाइड करोगे, ये 18 हो जाएगा। यहाँ से 0.8 आएगा, 0.8 जुड़ते ही 18.8%। तरीका नंबर 1। और तरीका नंबर 2, फ्रैक्शन से करना चाहो 10% की वृद्धि तो 10 से 11, 8% की वृद्धि। अभी 4% का मतलब समझाया था ना, 1/25, 4% का मीनिंग 1/25, तो 8% का मीनिंग यहीं से इसका डबल कर दो 8%, तो ये कितना होगा 2/25। तो ये भी वृद्धि है 25 से, 25 से कितना हो गया 27। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 297 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कितना ज़्यादा है, यहाँ पे वृद्धि तो बतानी है हमें, निवल वृद्धि कितनी हुई, तो कितना 47 बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 250 से बढ़ गया 47 और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, ये लोग, और हम लोग 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। और हम लोग काट सकते हैं 5 से, 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा 5 पंजे 25, ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा इसकी मल्टीप्लाई करो 94 और यहाँ पे कितना 5 से भाग दोगे तब भी आंसर वही आएगा। हम एक कमाल की बात करते हैं, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 180 और ये 188 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 10, और 10 से जैसे ही भाग देंगे हम लोग तो 18.8, क्योंकि 10 से भाग करना आसान है किसी भी संख्या को, तो इसलिए हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18.8 आपका आंसर बन गया। समझ में आ गया आपको। बताइए, आप वो तरीका भी लगा सकते हैं कि बाइक का मूल्य आप लोग 100 मान लीजिए। तरीका नंबर 3, बाइक का मूल्य आपने 100 मान लिया, 10 की वृद्धि कर दी, तो मूल्य अब आपका हो गया 110। फिर
8% की वृद्धि और की गई। अब इसका 8% भाई आप लोग निकाल लो, ठीक है। 8% या तो आप लोग ऐसे निकाल लो 2/25 करके, जैसे आप चाहो वैसे निकाल लो, कई तरीके होते हैं परसेंटेज निकालने के, ठीक। तो 8% का मतलब क्या है आपका 2/25, 2/25। या अगर 100 वाले तरीके से निकालोगे ज़्यादा आसान रहेगा, यहाँ पे बताता हूँ क्यों। क्योंकि 100 से भाग करना आसान है, तो हम लोग 8% को ऐसे लिख लो। 8% तक कितना था, हाँ 8%, तो ये 8/100। तो अब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, कितना आएगा हमारा 88 या 880, और डिवाइड बाई कितना 100। तो यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से देखो, 0 0 कट गया, तो 8.8 जो हमारी वृद्धि हमें करनी है वो करनी है 8.8 की। तो जब आप लोग इसमें 8.8 जोड़ोगे कितना आएगा आपका, ये बनेगा 118.8, इतने परसेंट। तो अब आप देख लो निवल वृद्धि कितनी है, 100 मूल्य था, 118.8 अब मूल्य हो गया है, तो 18.8% की वृद्धि हो गई। समझ गए आप लोग। यहाँ पर आप चाहें तो 110 इंटू 108/100 भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। समझ गए आप लोग। मुझे लगता है सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। छोटे छोटे सवाल हैं, ये लीजिए, पढ़ें एक बार, करने करिए कोशिश। क्या है सवाल भाई, देख लेते हैं एक बार ध्यान से। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, मई से जून तक 20% गिर गया, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत कितना बढ़ोतरी कितनी हुई। देखो मई से बात चली ना, ठीक है, अप्रैल से बात चली, अप्रैल से बात चली, और कहाँ तक गई गई बात, जुलाई तक। तो वो अप्रैल से जुलाई तक ही पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, 10% बढ़ गया तो 10 से कितना हो गया 11, ठीक है। 20% गिर गया तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5, तो 5 से 1 कम हो गया तो कितना हो गया 4, 5 से 1 कम 4। 50% बढ़ गया, 50% का मतलब होता है हाफ, तो 1/2, और बड़ा है तो 2 से 3, तो ये 2 से कितना हो गया 3। बात समझ में आ गई क्या, बताओ, यस और नो बताते रहना। रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट हमारा बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पे देखो, आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर 2 से इसे काट दो तब भी कोई इशू नहीं है। 10 इंटू 5 50, और यहाँ पर 22 तिया 66, समझ में आ गया, 11 दूनी 22 तिया 66। यहाँ पर बड़े गौर से देखो, 16% आ रहा है, मतलब 16 आ रहा है, परसेंट नहीं, तो 50 पर 16 की वृद्धि और मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आएगा इसको सोल्व करने के बाद, ये आएगा 32%। तो यही आपका आंसर है, 32% विल बी द राइट आंसर। आपको पहला तरीका समझ में आ गया। कोई बालक कह सकता है सर a+b+ab/100 से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान देना, हुआ क्या है, पहले 10% बढ़ा, फिर 20% गिर गया, फिर 50% बढ़ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इन दोनों में हम फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इससे एक वैल्यू आएगी, जो वो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के साथ इसे लेंगे, मतलब 2 बार a+b+ab/100 का फॉर्मूला लगेगा। करके दिखा देता हूँ, वर्बली सोल्व करेंगे। 20 और 10 में -10 बचेगा, और 20 इंटू 10 200 आएगा, और ये माइनस के 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -12 आ गया, तो हमारा सॉल्व करने के बाद आया -12। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं -12, और अब हम लगाएंगे इसे 50 के साथ में। तो अब हम लोग जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 50 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 38, और 50 इंटू 12 600 आएगा, माइनस के 600, और 600 को भाग दोगे आप 100 से तो 6 आएगा, तो कितना आ गई आपका 32% आ गया। क्लियर हो गया ना, कोई तकलीफ तो नहीं है, बिल्कुल। आप लोग पहले 100 मान सकते हो, 100 में 10 बढ़ाओ, फिर 20 की गिरावट करो,
और फिर 50% बढ़ाओ। तीसरे तरीके से भी ये सवाल इजीली हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ो। अब मैं सिमिलर क्वेश्चन को छोड़ के चलूंगा। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि फिर 15% की कमी तो उसके वेतन में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। देखो अब यहाँ पर इस सवाल में क्या चेंज है, हल्का सा एक चेंज है, उस चेंज को मैं आपको समझा दूंगा, बस बात को ध्यान से सुनना आप लोग मेरी। एक सवाल अभी अभी हमने कराया था, ये वाला सवाल देखो। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, फिर 8% की वृद्धि हुई। यहाँ पे एक वृद्धि और दूसरी वृद्धि, दोनों वृद्धि अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों वृद्धि सेम भी हो सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, तरीका तो हमारा वही रहेगा। देखो यहाँ पे आप a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 से कर लो, आंसर आएगा। एक बात मुझे आप लोग बताओ, जैसे ये फॉर्मूला है a प्लस, या इसका तो रीज़न बाद में बताऊंगा, जब भी हमारा, ये रटने वाली बात बता रहा हूँ, जब भी हमारा जो प्रतिशत मान है वो सेम दिया हुआ हो, एक तो वृद्धि है और उतनी ही मात्रा में कमी है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इनका स्क्वायर करो। 15 का स्क्वायर 225, 100 से भाग दे दो तो 2.25, और इस केस में हमेशा आपको कमी होगी तो 2.25, इस केस में आपको हमेशा कमी होती है। क्यों, कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। रटने वाली बात तो ये हो गई। देखो जैसे 15% ये तो वृद्धि ले ली हमने, और 15% ये हमने कमी ले ली, फिर यहाँ पे हम लोग प्लस लगाएंगे, 15 इंटू 15 करेंगे तो ये माइनस के आएगा, ठीक है, माइनस के 2 to 5 आएगा, माइनस के 2 to 5, 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से ये तो कट जाएगा, यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो यही तो बचेगा, माइनस के 2.25। तो होता क्या है, ये शुरू वाली वैल्यू तो कट जाती है, शुरू वाली वैल्यू कट जाती है इस तरह से, जैसे यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 था। तो इस बार हुआ क्या है, दोनों वैल्यू सेम है, ये यानी कि a तो है ही a, b का मान भी a ही है, और एक प्लस है और एक माइनस है, और यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, a इंटू ए, और अपॉन कितना 100। बात समझ में आ गई क्या। तो ये a और a कट जाएंगे, तो जो आपका बचेगा वो विद माइनस बचेगा, a स्क्वायर अपॉन 100। और विद माइनस बचने का मतलब ही क्या है कि इस केस में हमेशा और हमेशा कमी होगी, नुकसान होगा, हानि होगी। बात समझ में आई है या नहीं। तो ऐसे सवाल को 100 मान के कर लो तब हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100 से कर लो तब हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो तब हो जाएगा। दिक्कत कुछ है नहीं, एनटीपीसी में पूछा है। छोड़ देते हैं इसको। 15% की कमी, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई, इसकी दैनिक बिक्री पर पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत प्रभाव क्या है। चलो आप लोग इसे एक बार करो, फिर मैं इसका एक और अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। पहले आप लोग इसे पढ़ो। सभी स्टूडेंट इसमें वो फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। प्लस माइनस का आप लोग ध्यान रखना, एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं और अच्छे से और बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। चले हम लोग आगे। प्रश्न संख्या है आपका ये 5वां। देखो हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, करने वाली बात है तो। एक तो तरीका आपका वो हो गया, आपका ये 15% की कमी और यहाँ पर 25% की वृद्धि, एक तरीका तो ये हो गया। और आप मल्टीप्लाई करोगे 375 आएगा, यानी कि 3.75 आएगा। ऑप्शन यहाँ पे किसी कारणवश नहीं दिए गए, तो ये कितना बचेगा यहाँ से 10 और माइनस के 3.75। जब आप लोग घटाओगे तो 7 बचेगा और 6.25, तो 6.25 और ये वृद्धि आपका आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका इसका और हो सकता है। क्या तरीका होगा सर, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी। अब देखो किसी वस्तु का मूल्य हमने मान लिया कि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है,
कोई एक वस्तु है, उसका मूल्य कितना है 100, और हम ये मान लेते हैं कि आप 100 ही वस्तु खरीद रहे हैं। भाई एक वस्तु 100 रुपए की है, ये एक पेन 100 रुपए का है, और हम ऐसे ऐसे ही 100 पेन खरीद रहे हैं। तो बताओ कितने खर्च कर दिया आपने। देखो ये एक वस्तु 100 रुपए की, और ये है वस्तुओं की संख्या। कितना रेवेन्यू बनेगा आपका, 10,000 रेवेन्यू बनेगा। हुआ क्या है, कमी करने पर अब देखो 15% की कमी कर दी, किसमें, वस्तु के मूल्य में। तो ये तो वस्तु का मूल्य 100 माना था, इसमें 15% की कमी कर दो यानी कि 85। जैसे ही दाम कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, बिक्री में 25% की वृद्धि। तो जब आप 100 पेन ले रहे थे, जैसे दाम घटा, अब आप 125 पेन लेने स्टार्ट कर दिए। भाई देखो अब आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैल्यू आएगी बहुत शानदार सी, ठीक है, बहुत ही प्यारी सी एक वैल्यू आएगी। वैल्यू कैसे आएगी बताता हूँ, देखो कैसे आएगी। ये ऐसे वैल्यू आएगी इस तरह से इस बॉक्स में, ठीक। अब यहाँ पर वो वैल्यू आ गई। अब जो भी ये वैल्यू आएगी XYZ, जो भी, स्वाभाविक है कि इससे ज़्यादा आएगी। 10,000 से ये ज़्यादा आएगी। अब करना क्या है, 10,000 से कितना ज़्यादा आई, 10,000 से कितना ज़्यादा आई, जो भी ज़्यादा आई, तो 10,000 नीचे रखेंगे, और यहाँ पर जितनी वृद्धि हुई है वो वृद्धि आप रखेंगे, और गुणा यहाँ पर कितना कर देंगे आप लोग, 100 कर देंगे, ठीक है। और मैं तुक्का मार सकता हूँ इसमें, और वृद्धि को मैं लिख सकता हूँ अपने आइडिया के हिसाब से। तो यहाँ पर जो आपका आना चाहिए, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएंगी, तो यहाँ पर आपका आना चाहिए 625, ठीक है। और अब हम भाग करेंगे 100 से, तो ये आपका कितना बनेगा, 6.25। समझ में आ गया। तो इतने % की वृद्धि आपका आंसर बन जाएगा। इसमें कोई दुख तकलीफ समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर फिर हम बना सकते हैं वैल्यू, ये आएगी 10,625, 10,625। क्लियर है ना आपको। तो एक तरीका ये भी है इसका, ठीक है। तो आपकी समझ बढ़े, आपकी सोच बढ़े, बस मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है। बाकी आप 100 मान के कर लो, ठीक है। चलो अब हमने आपको करा दिया है भाई, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। प्रश्न पढ़ो, करने की ज़रूरत है करेंगे, वरना छोड़ेंगे, आप कर लेना। चले हम लोग आगे। अच्छा, उस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, मैं तो हर तरीका बता रहा हूँ आपको। अब देखो मैं शुरू में मेहनत कर रहा हूँ इस लेक्चर में, हर सवाल नहीं कराऊंगा। अभी शुरू में मेहनत करके 15-20 मिनट, फिर टपाटप आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान रखना, ठीक। ये किसका डायलॉग बोल दिया मैंने वैसे, टकाटक टकाटक। चलो अब देखो जरा यहाँ पे हम लोग 15% है ना, 15% का मतलब क्या है, 3/20। तो हमारा 15% की कमी हुई, तो मूल्य पहले 20 था, मूल्य पहले कितना था 20, कमी हो गई तो मूल्य हो गया अब 17, ठीक है। और 25% की वृद्धि हुई सेल्स में, तो 25% का मतलब क्या है, 1/4। तो अगर सेल पहले 4 वस्तुओं की थी, अब 1 की बढ़ गई, तो 4 से अब वस्तु बिकने लगी 5। तो 20 × 4 80, और ये 17 × 5 85। तो अब रेवेन्यू कितना मिल रहा है, 85 रुपीज़। तो 5 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो पहले रेवेन्यू मिल रहा था आपको 80, अब 5 ज़्यादा, तो 1/16 और इंटू 100। तो ये कितना आएगा आपका, वही 6.625। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना भाई आप लोग इसे, ठीक है। तो अब हम आगे चलने वाले थे, तो ये लीजिए, इसको छोड़ देते हैं। एक संख्या में 40% की वृद्धि, उसके बाद 40% की कमी। तो 40 का स्क्वायर कितना, 1600, डिवाइड बाई 100 कितना आएगा 16, और ये कमी ही आएगी 16% की कमी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ो, मोबाइल के मूल्य में 20% की कमी, फिर 10% की वृद्धि। जल्दी उड़ाओ फटाफट तेजी से, यहीं के यहीं, विदाउट यूजिंग ऑफ पेन। भाई 20 - 10 प्लस, तो माइनस के 10 बचेगा, और फिर वहाँ से कितना आएगा,
माइनस के 2 तो माइनस के 12, तो इसमें कुल परिवर्तन क्या होगा, माइनस के 12। ठीक है, ये लो। चलो आगे। एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि और फिर प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी, उसकी दैनिक आय में होने वाले प्रतिशत वृद्धि। कर लोगे आप लोग इसे, मुझे लगता है इजीली इजीली सॉल्व कर लोगे आप लोग इसे। कराने वाली कोई बात मुझे इस सवाल में नज़र नहीं आती। कराएं कि छोड़ दें भाई, चलो ट्राई करो। देखो वही है, 35% की वृद्धि। सबसे पहले 35% का फ्रैक्शन बना लो, तो आपको पता है 5% कितना आएगा, 1/20। 1/20 बस यहीं से बना लो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 35। सिखा रहा हूँ भाई आप लोगों को, जो बिगिनर हो सकते हैं, तो 7 कितना आएगा, 20 आएगा। तो 35% की वृद्धि मतलब 20 से कितना हो गया, 27। ठीक। दैनिक घंटे तो पहले 20 घंटे थे, अब 27 घंटे हो गए। और प्रति घंटे मजदूरी, तो मजदूरी में 25% की वृद्धि मतलब 1/4। पहले 4 रुपये मिलते थे और अब रुपये मिलने कितने, 5। तो पहले कलेक्शन कितना था उसका, 80 रुपीज़। भाई 20 घंटे काम किया, 20 घंटे काम किया, और हर 1 घंटे मतलब प्रति घंटे के मिल रहे हैं उसे कितने, 4 रुपये। तो 20 घंटे के मिलेंगे उसे 80 रुपये। यहाँ पर 27 पंजे 135। अब देख लो जरा कितना चेंज आया, 20 और ये 55 का चेंज बैठ रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे इसे। तो वो क्या पूछ रहा है, उसकी दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। तो आय में कितनी वृद्धि हो गई उसकी, ये तो 20 तो यहाँ से आया, और 35 वो तो 55 बैठ रहा है, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, तो हम लोग सोल्व करेंगे इसे, यहाँ से काटेंगे, और ये कितना आएगा, 5 5 0। ठीक है, हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं ना हम लोग। कमी हो गई यार, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया, मैं भी तो कहूँ आंसर बन ही नहीं रहा। यहाँ पे 3 बैठेगा, ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि ये कमी है 25%। हाथ जहाँ टीचर का रुकने लगे समझ लो मामला गड़बड़ है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 27 तिया 81। 27 तिया कितना आएगा, 81। ठीक, तो ये 80 से 1 ज़्यादा, और ये मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं 5/4। 5/4। ठीक है, अब आप लोग भाग दे दीजिए, एक बार जाएगा, और 0.25 यानी कि 1.25 इसका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया प्रतिशत वृद्धि का तरीका आपको, मुझे लगता है अब आप कर लोगे। कोई इशू, कोई दुख, कोई परेशानी हो तो मुझे आप लोग बिल्कुल बताएं। चलो मैं चलता हूँ आगे। अब हम सवाल फटाफट छोड़ के चलेंगे। एक व्यापार मेले में पहले दिन इतने लोग आए और चौथे दिन संख्या घटकर इतनी हो गई, चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। सिंपल सी बात है, 84,500 लोग आए थे पहले दिन, और फिर हो गए 16,900। कितने कम हो गए वो वैल्यू, और नीचे वैल्यू आएगी 84,500। और कितने घट गए, मान लीजिए एक्स की कमी हो गई तो वो यहाँ, और मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व कर लेना। इस तरह के सवाल मुझे नहीं आते, एनटीपीसी का सवाल है। पढ़ो भाई। एक दुकानदार सामान बेचते समय और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह लड़का या जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया, तब तक वह कितने % लाभ कमा चुका था। वैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। कराने का मन तो नहीं है मेरा, बट ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इजी सा है, करा देता हूँ। देखो भाई, सामान बेचते समय हुई, ठीक है, और खरीदते समय हुई। क्या हुई, दुकानदार सामान बेचते समय और खरीदते समय 10% बेईमानी करता है। भाई खरीदते समय बेईमानी करी और बेचते समय बेईमानी करी, तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए इसके, तो फायदा ही फायदा है। तो एक बार नहीं, 2 बार करी, खरीदते समय भी 10% और बेचते समय भी 10%। तो 10 का स्क्वायर कितना, 100, और 100
ठीक है, टोटल पूछ रहा है आपसे वो। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख लो, 10 प्लस 10 और ये आएगा आपका, तो यहाँ पे आप लोग देख लो 20 और एक 21, कितना बनेगा आपका 21%। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 21%। समझ में आ गया ना। ये भी एनटीपीसी 21 में पूछा गया था। आगे चलते हैं, इसे कर लेना। आदमी की आय में 20% बढ़ोतरी हुई, बाद में फिर 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये यहीं कहीं कर लो आप लोग इसे। 20 और 30 50, और 20 और 30 600, 6 तो 56% कर लोगे ना आप लोग इसे। जो इजी सवाल है विदाउट यूजिंग ऑफ पेन, बढ़ोतरी और बढ़ोतरी, तो 20 और 30 50 और ये 6 आंसर बनेगा। आगे देखो इस सवाल को, जल्दी से करो भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दूँ। अभी हमारा आधे घंटे का लेक्चर हुआ है और हमने क्वेश्चन आधे कर लिए हैं इस क्लास में। अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने अपने खर्चों में 10% की और कमी की, खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत तक की कमी आई। दोनों कमी है, मतलब दोनों वैल्यू माइनस की हैं, तो माइनस के 35 और माइनस 2.5, तो 35 में से 2.5 घटाओ, तो जितना मुझे लगता है 35 में से आप 2.5 घटाओगे तो ये आंसर बनेगा। फिर से क्रॉस चेक कर लो, -25 कमी है तो माइनस, 10% की और कमी की, ये माइनस, तो -25 -10 माइनस के 35। ठीक है, लो माइनस के 35 लिख दिया। अब क्योंकि दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 250 आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और 100 से आप लोग क्या करोगे, भाग भी तो करोगे, तो यहाँ से कितना आएगा 2.5, तो ये तो 35 था और ये कितना आएगा 2.5, तो जब आप लोग घटाओगे तो 32.5 ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये 32.5 इस तरह कर लेना। एनटीपीसी का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक संख्या में 5% की कमी की गई और फिर वृद्धि की गई। अच्छा, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी। इंग्लिश में ठीक है क्वेश्चन, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाई 5% एंड देन इंक्रीज्ड बाई 5%। तो 5 का स्क्वायर 25, और इस केस में कमी होगी क्योंकि एक बार वृद्धि है और एक बार कमी है, तो कितना आएगा 0.25 की कमी। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, 100 से भाग, तो 0.25 की कमी। एनटीपीसी का सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न, 20% की वृद्धि, 10 की कमी, तो 20 में से 10 गया, 10 बचेगा, और माइनस के 2 तो 8% की वृद्धि आएगा। कर लोगे भाई। देख लो वृद्धि या कमी, 20 की वृद्धि है, ये कमी है, तो 20 में से 10 गया, 10 बचेगा, फिर माइनस आएगा 200/100, तो 2 आएगा, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, प्लस का बचेगा। ये देखो, पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया। इसका वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन। कुछ भी नहीं है सवाल भाई, बढ़ाया और घटाया। तो 20 में से, मेरे साथ साथ करने सवाल आपको, ठीक है, मेरे साथ साथ करने हैं। तो कितना बचेगा 5, और फिर आएगा 500। ठीक, और ये कितना आएगा आपका, बताओ भाई, कोई परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा। सवाल ठीक है, ये आरआरबी जेई का सवाल है, 19 में पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर पहले बढ़ाया गया 25 और फिर उसे 20 कम कर दिया, तो यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से कितना बच गया 5। हुआ क्या, अब आप 25 का 20 में गुणा करोगे तो 500 आएगा, 500 आ गया। अब क्योंकि एक तो बढ़ाया और एक घटाया, तो ये माइनस का 500 आएगा, और डिवाइड बाई कितना 100, तो यहाँ पर 5 माइनस 5 कितना बन गया 0। तो कोई परिवर्तन नहीं। बात समझ में आ गई क्या, कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। ये अच्छा सवाल था। ठीक है, तो ऐसे सवालों में गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। समझ में आ गया। आगे चले हम लोग सवाल पे। देखो अगला सवाल, नेक्स्ट पढ़िए। ये सवाल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत भारी सवाल है। कुछ बालकों से तो ये बिल्कुल भी नहीं 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 हो होने वाला। जल्दी करो।
ये नहीं होगा सवाल कुछ बालकों से। 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलो, तो 12 पे 3 बढ़ गया, 12 पे 3 बढ़ गया, मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब 25% आगे। ये पढ़ लो आप लोग। चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने % कम करना होगा। भाई सिंपल सा सवाल है, ठीक है। भाई आप लोग चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलो चावल 25 रुपये के खरीद रहे हो, ठीक, से बढ़कर अब 30 रुपये में 1 किलो मिलने लगे। लेकिन वो क्या कह रहा है, खर्च को समान बनाए रखने के लिए, मतलब पहले आप 25 खर्च कर रहे थे, भले ही अब 30 रुपये के मिल रहे हैं 1 किलो, लेकिन आपको अभी भी 25 ही खर्च करने हैं। तो 5 रुपये कम करने होंगे खर्च, तभी तो 25 पे आप पहुंचोगे, है ना। बात समझ में आ गई। खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ये सवाल भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही आप पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत तहजीब से। फिलहाल इतना ही समझ लो। आपको 5 रुपये कम खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि खर्चा सेम बनाना है। तो 30 पे आपने 5 कम खर्च किया, 30 पर आपने 5 खर्च कम किया, 1/6, और 1/6 को गणित में जाना जाता है 16 सही 2/3% के रूप में। हो गई क्लियर। आगे चलो, पढ़ो जी पढ़ो, लगा दो आंसर। विदाउट यूजिंग ऑफ पेन, बिना पेन उठाए, पलक झपकते ही आंसर आना चाहिए। 20% की कमी, 20% की वृद्धि, तो इसमें तो नुकसान ही होगा। 4% की कमी, 4% की कमी, कमी ही होगी, कमी ही होगी। आगे चलो, पढ़ो जी। दो क्रमांक, अब देखो इसी चैप्टर में, क्योंकि परसेंटेज का यूज है, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, परसेंटेज हुआ, CISI हुआ, ठीक है, सभी में परसेंटेज का यूज है। तो इसने यहाँ पे कुछ डिस्काउंट के सवाल भी डाल दिए। दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की है। देखो क्या मतलब है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब क्या है भाई। 12% की एक छूट है, दूसरी है कितनी, 5% की। आप ये दो छूट ना लेकर, आप या कोई दुकानदार ये दो छूट ना देकर कोई एक छूट दे दे, कोई एक छूट दे दे जो इन दोनों के बराबर हो, जो इन दोनों के बराबर हो, तो उसे हम एकल बट्टा कहते हैं। समझ में आ गई ना आपको। जैसे सिंपल सा, 5 रुपए, 5 का सिक्का और 5 का सिक्का आपको किसने दिए, तो वो इन दोनों 5 के सिक्कों की जगह आपको 10 रुपए दे सकता है, 10 का नोट दे सकता है, 10 का सिक्का। तो उन दो सिक्कों के बराबर वो अकेला हो गया। समझ गए। तो ये कुछ ऐसा ही कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अब इसका तरीका क्या होगा। तरीका एक तो वही है, A+B+AB/100। तो 12 और 5 कितना, 17, और 12 पंजे कितना, 60, और 60 को 100 से भाग करोगे तो 0.6। तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका, यहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। 17.6, 17.6। बात समझ में आ गई क्या। बताओ आप लोग मुझे, इतनी सी बात क्लियर हुई है या नहीं। यहाँ तक समझ में आया है, यस और नो। और ऑप्शन में बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है, हमने ही गड़बड़ की है, क्योंकि ये डिस्काउंट है, क्योंकि ये डिस्काउंट है तो हम माइनस लेंगे। भाई डिस्काउंट बट्टा छूट का मतलब क्या है कि आपको वो छूट दी जा रही है, कम किया जा रहा है आपके लिए। मान लो 100 रुपए की कोई चीज़ है और 10% की छूट दे दी जाए, तो आपको 10 रुपए माइनस की जा रहे हैं आपके। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, माइनस। तो संभल के करना काम, ठीक। तो ये -17 हो जाएगा, माइनस के 17, और यहाँ पर +0.6 आएगा। बस ये बात ध्यान रखो, जब आप घटाओगे तो 16.4। तो ये अकेला बट्टा आ गया 16.4 का। समझ में आ गया। फ्रैक्शन से भी हो जाएगा ये, फ्रैक्शन से भी हो जाएगा। जैसे 12% को आप लोग लिखोगे कितना, 12% को लिखना पड़ेगा 3/25, 3/25। तो 25 पे 3 छोड़ दो, तो 25 से 22 हो गया, ठीक। फिर आप लोग लिखेंगे 5% का मतलब 1/20,
1/20, तो 20 पे एक छोड़ दो, तो 20 था, एक छोड़ दिया, कितना हो गया 19। बस अब आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना आ गया 500, ये 500 हो गया, और 19 दूनी 38, ठीक है, 19 दूनी 38, 8, 3 19 दूनी 38, और 3 कितना 41, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लो कितना बन रहा है आपका, यहाँ पर बन रहा है आपका 82, तो 82 और इनटू ये लीजिए, तो यहाँ से आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए, तो 16 तो पूरा जाएगा और 0.4, तो इतना बट्टा आपका आ गया। कर लोगे आप लोग इसे, यस और नो? ठीक है, मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से आप लोग सवाल पढ़ते रहो। ये देखो सवाल क्या है, जल्दी से पढ़कर मुझे बताओ, कर सकते हो या आप नहीं कर सकते। प्रश्न है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने परसेंट कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई परिवर्तन न हो। ये भी वही प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। अब एक बात देखो, पेट्रोल की कीमत पहले 100 मान ली हमने, ठीक, वृद्धि हो गई तो 110 हो गई, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि यात्री पेट्रोल की खपत कितने परसेंट कम करे ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। ये वही सवाल है, पहले तो 25 रुपये खर्च हो रहे थे, 25 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, फिर 30 रुपये प्रति किलो, खर्चा सेम रखना है, तो 30 की वस्तु 25 में लेनी है, तो 5 कम करना पड़ेगा। उसी तरह तो यहाँ पे 10 कम करना पड़ेगा, तो 110 पर 10 कम करना पड़ेगा, और वही 1/11, और 1/11 में आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से ही 1/11 आंसर प्राप्त होगा। पहला तरीका, फ्रैक्शन से वही 10% की वृद्धि हुई तो 10 मतलब 1/10, और ये कितना हो गया 11, तो 11 से आपको 10 लाना है तो 1 घटाना पड़ेगा, तो वही 11 पे आपको 1 घटाना पड़ेगा, और 1/11 का मतलब क्या होता है 9 सही 1/11। समझ में आ गया, यस और नो? चलो आगे। इस पे लिखा नहीं है कब आया कहाँ आया, लेकिन सवाल सारे प्रीवियस ईयर हैं। पढ़ो, 25% की वृद्धि मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम करना पड़ेगा। वही सवाल है सेम, जल्दी से आंसर बताओ। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है, आपने देखा होगा, कोई भी मैंने इधर उधर की बात नहीं की, एफर्ट लगाए हैं पूरे, तो थोड़े से एफर्ट आप भी लगा देना। छोटी सी हस्ती है मेरी, छोटी सी दुनिया है, 2-4 लोगों को शेयर कर देना। मुझे खुशी यही मिलती है जब आप लोग शेयर कर देते हैं। कुछ सही से कमेंट कर दीजिए, कंटेंट में कोई गड़बड़ है, मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है वो बता दीजिए, कुछ मेरे लिए शब्द लिखना चाहें लिख सकते हैं, लाइक भी कर देना सेशन को। तो 25% की वृद्धि तो मतलब 4 से हो गया 5, तो इसको फिर वही करना है, ठीक। तो 5 से 1 कम करना पड़ेगा, कितना आएगा 20%। क्वेश्चन तो पढ़ लूँ मैंने पढ़ा ही नहीं। श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि मूल वेतन को बहाल करने के लिए, मतलब पहले 4 था वेतन, फिर 5 हो गया, और ये 4 ही करना है वेतन, तो किस प्रतिशत से कम करना पड़ेगा, तो 20% कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला सवाल अब आप लोग करो। 10% की वृद्धि, 10% की कमी, 10 का स्क्वायर 100, 1% की कमी, तो ये लो 1% की कमी। ये लो प्रश्न पढ़ो। एक व्यक्ति 24 क्वेश्चन किया हुआ है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सीधे लगा सकते हैं हम लोग। बढ़ता है और कम होता है तो 1.21 माइनस के साथ आएगा, ठीक है। 11% बढ़ता है, 11% कम होता है, 11 का स्क्वायर 121 बटे 100, 1.21, और इस केस में हमेशा कमी ही होगी। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए कितना बढ़ाना होगा। ओके, ठीक है, तो 25 का मतलब 4 से हो गया 3, और क्या कह रहा है मूल कीमत को बनाए रखने के लिए बढ़ाना होगा, तो इस बार 1 बढ़ाना होगा, तो 3 पर 1 बढ़ाना होगा, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 100/3%। इसको वो ऐसे भी लिख सकता है 33 सही 1/3%।
तो डरना नहीं है, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। 26 क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और करिए इस सवाल को। इसका आंसर आप लोग कर देना, वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, -1% आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल पढ़ लो। देखो, यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। करो आप लोग, ग्रुप डी 18 में पूछा गया। करें हम लोग भाई इस सवाल को। देखो, y/x एक फ्रैक्शन है, y/x अंश में वृद्धि हो गई 12% की, तो 112% हो गया। y परसेंट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे से वो परसेंट कट जाएगा। हर में, डिनोमिनेटर में 2% की कमी यानी कि 98%। यहाँ भी परसेंट लिख लो, यहाँ भी परसेंट लिख लो, फाइनली वो कट ही जाएगा, तो क्या ही फायदा। इस प्रकार हुआ क्या, फ्रैक्शन का जो मान है वो 6/7 हो गया। काटा फीटली मचाओ, उत्पात मचाओ खूब, तो 14×7 = 98, तो ये 14 से कटेगा, और 14×8 = 112, तो ये 8 बार कटेगा 14 से। समझ में आ गई। और ये और काट सकते हो आप, 2 से 4 बार, और ये 2 से 3 बार। ठीक है, तो y/x की जो वैल्यू है 3, तो यहाँ पर पहले से ही है, ऊपर वाले 4 को ज़बरदस्ती पकड़ के नीचे फेंको, तो 3/4। समझ गए आप लोग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। हमने 1 घंटे से पहले ही ये 29 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य इतने रुपए है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। देखो, ये वही सवाल है। ठीक, एक तरह से ये आपको, जैसे आप CISI में पढ़ते हो, उस तरह का ही कुछ सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो वर्तमान कीमत कितनी है आपकी, 6 लाख, 6 लाख नहीं है, 6 करोड़ है आई थिंक। ठीक है, तो ये लीजिए, ये रही। और क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, तो 15% की प्रत्येक वर्ष वृद्धि कर दो। ठीक है, तो 15% का फ्रैक्शन बना लो, कितना आएगा, 3/20, तो ये लीजिए 23। वृद्धि होने के बाद कितना बनेगा, 23/20। तो पहली वृद्धि करो 23/20, दूसरी वृद्धि करो 23/20, और सोल्व तो अब आप लोग कर ही सकते हो इसे। जल्दी से सोल्व करके आंसर बताओ कमेंट में कि कितना आंसर इस सवाल का आप बनाएंगे। चलो, 7, 9, 3, 5 वाला इसका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि। एक व्यक्ति को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो कितना हो गया, 7/20, तो ये 20 से 13 हो गया। और प्याज की खपत कितने % कम करनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। वृद्धि है ना पहली, तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, ये 27 होगा, तो कमी करनी पड़ेगी, 7 की कमी करनी पड़ेगी 27 पे, यानी कि 700/ये। ठीक, आप लोग इसे सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना। लगभग में आंसर पूछा होगा इसने, तो आप लोग बताओ मुझे कितना आपका आंसर बनेगा, और लगभग में ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 700/27। आप सोचिए, 27 × 27 होता तो कितना आता ये आपका, यहाँ पर इतने %, 625 है ना। 27 × 27 होता तो आपका कितना बनता ये, 676 बनता अगर 26 होता ऊपर,
तो ये लगभग आंसर जो बनेगा इसका यहाँ पर 26% के आसपास ही मुझे इसका आंसर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 27 और 27 हो गया तो ये बन जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा फिर आपका ये हम लोग 26% इसका आंसर लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलो अब आप लोग को यही कहूँगा मैं कि इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। पहला ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उस ग्रुप में इसकी PDF मिल जाएगी आपको, क्लास का लिंक वगैरह वहीं मिल जाता है आपको। जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप स्पेशल उन भाइयों के लिए जो रेलवे में सेलेक्टेड हो गए हैं या जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल प्रोसेस चल रहा है। दूसरा ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने प्रोसेस को जान सकते हैं, मेडिकल का प्रोसेस हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो, वो प्रोसेस आप जान सकते हैं। अंत में यही कहूँगा कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना, प्यार भरे कमेंट भी आप लोग जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।